दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना जानकी माता द्वारा की गई। जो श्री राम के चरणों पर मस्तक झुकाने वाले जो हैं, अपना झूठा अहंकार, दंभ सब कुछ छोड़कर केवल वे ही पार उतरे, बाकी कोई भी पार उतरा नहीं। ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे स्वामी हैं, ये ही एकमात्र रक्षण करता है, तारण करता है। ये जानकर प्रेम से पूरी तरह विनम्रता पूर्वक जो शरण जाता है वही पार उतरता है। हरिओम। पादौ विभीषण श्रीदः, पादौ विभीषण श्रीदः। श्रीदः श्री, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, इन सब की जननी रहने वाली जो कोई भी मूल पीठ है, जो मूल बीज है, जो मूल कारण है, वो सारा का सारा विभीषण जी को देने वाले जो हैं श्री राम, विभीषण जी को केवल संपत्ति और वैभव ही नहीं, बल्कि संपत्ति और वैभव के पीछे जो मूल आधार शक्ति देने वाले ऐसे जो श्री राम है, वे मेरे पैरों की रक्षा करें। पादौ विभीषण श्रीदः, वे मेरे पैरों की रक्षा करें। पहले हमारे मन में विचार ये आता है कि हम भगवान के चरण छूते हैं, हम भगवान के चरण पकड़ते हैं, और यहां वे भगवान ही हमारे पैरों की भी रक्षा कर रहे हैं। यानी वे हमारे लिए क्या नहीं करते। क्या हमें से कोई कभी विचार तक करेगा कि भगवान की मूर्ति को पैर लगा जाए? नहीं विचार करेंगे। अगर गलती से लग भी जाए तो हमारे मन को कितना बुरा लगता रहता है, बराबर। मगर फिर यहां भी स्पष्ट रूप से बुध कौशिक ऋषि हमें बता रहे हैं, ऋषिवर ही हमें बताते हैं, पादौ विभीषण श्रीदः। विभीषण की संपूर्ण शक्ति, संपत्ति, वैभव, सम्मान, कीर्ति, विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों का जो मूल आधार है, जो मूल सार है, वही पूरा का पूरा देने वाले ऐसे ही जो श्री राम है, वे मेरे पैरों की रक्षा करें। यहां हमें समझना चाहिए पैर यानी शरीर के पैर, ये भाग तो है ही, पर उससे भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें पता होनी चाहिए कि हम हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि उसका पैर फिसल गया, उसका कदम बहक गया, या उसका कदम गलत रास्ते पर पड़ा। यानी ही नीति के मार्ग से हम फिसल गए, भक्ति के मार्ग से हम फिसल गए। और ये न फिसलना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ये केवल हमारा गलत कदम पड़ने के कारण ही, पैर फिसलने के कारण ही उत्पन्न होती रहती है। और यहां बुध कौशिक ऋषि को जिस पैर की, कदम की रक्षा की अपेक्षा है, वो पैर यानी ऐसा फिसलने वाला कदम। गच्छतः स्खलनम क्वापि असे मानुनी नच हो कोपी। वासुदेवानंद सरस्वती जी भी बताते हैं कि गच्छतः स्खलनम क्वापि, ये मनुष्य का स्वभाव ही है, स्खलन, फिसलना। ये मानकर आप हम पर क्रोध मत कीजिए, फिर भी अगर मैं चूका, मेरा पैर फिसला, तब भी मुझे आधार दीजिए और इस कीचड़ से बाहर निकालिए। यह बुध कौशिक ऋषि हमें बता रहे हैं कि ऐसा जो हमारा पैर फिसलने वाला कदम है, वो कदम न फिसले, ये पैर न फिसले, इसलिए हमारी रक्षा कौन करता है? तो वे विभीषण श्रीदः करते हैं। क्योंकि रामायण में अगर हम देखें तो एक बात हमारे ध्यान में आती है, मुख्य रूप से अगर हम दो बातें भी लें, कि ये ही विभीषण जी रावण के पैरों पर, कदमों पर, चरणों पर सिर रखकर विनती करता है कि नीति धर्म से बरतो, सीता जी को लौटा दो, परस्त्री का अपहरण करना उचित नहीं है। रावण मानता नहीं है, उल्टा अपने पैरों पर सिर रखे हुए विभीषण जी को वो लात मारकर उड़ा देता है। इसकी बात दूसरी घटना तुरंत ही थोड़े समय में घटती है कि रावण का जो खास दूत है, शुक नाम का, शुक, ये भी एक राक्षस है। विभीषण जी के श्रीराम के पास जाने के बाद रावण इस शुक को भेजता है, छद्म भेष में जाता है, वानर का भेष धारण करके जाता है। विभीषण जी क्या करते हैं, क्या नहीं, विभीषण जी की क्या परिस्थिति है, ये देखने के लिए और श्रीराम की सेना की जानकारी लाने के लिए।
ये शुक वहां आता और जब ये श्री राम का चरित्र देखता है, श्री राम का रूप देखता है, श्री राम के गुण देखता है तो मोहित हो जाता है और वही भक्त बन जाता है श्री राम का। वो वापस आता है और वहां लक्ष्मण जी को नमस्कार करके आया हुआ ये शुक फिर से यहां राजा के रूप में रावण के चरणों पर सिर रखता है। रावण उसे भी अंत में लात ही मारता है। हमारे ध्यान में आएगा कि रावण के पैरों पर जिसने सिर रखा उन्हें उसने या तो लातें मारी या फिर उनके सिर हनुमान जी, लक्ष्मण जी और श्री राम ने उड़ा दिए। वही श्री राम के चरणों पर जिस क्षण ये शुक जाकर फिर से सिर रखता है उसी क्षण वो ऋषि बन जाता है, वो तपस्वी बन जाता है, वो मुनि बन जाता है, राक्षस से ऋषि हो जाता है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि तपस्वी बन जाता है, मुनि बन जाता है। फिर हमारे ध्यान में आएगा कि रावण के पैरों पर जो भी सिर रखता है उसके भाग्य में केवल अपमान, अवहेलना और पीड़ा और अंत में सत्यानाश ही है। वहीं श्री राम के चरणों पर जिस सिर रखता है उस पर कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, उन संकटों से वो पार होकर आगे बढ़ता है। दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मन में प्रश्न उठता है कि सीता माता साक्षात ये प्रार्थना करती है। कहा जाता है कि सुंदरकांड श्रेष्ठ क्यों है? इसमें सभी श्रेष्ठ भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाएं हैं और सबसे श्रेष्ठ प्रार्थनाएं जानकी माता द्वारा की गई। दीन दयाल बिरुदु संभारी, कि हे दीनदयाल अपना वो बिरद संभालने वाले, संभालिए ऐसा नहीं कह रही, संभालने वाले श्री राम, हरऊ नाथ मम संकट भारी, कि मेरा जो बहुत बड़ा संकट है भारी। और ये भारी शब्द प्रयोग उस सुंदरकांड के अंत में फिर से आता है। देखी राम बल पौरुष भारी, वो संकट भारी है लेकिन उसे टाल कौन सकता है? वे दीनदयाल ही क्यों? क्योंकि देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयउ सुखारी, कि जो समुद्र है यानी अथाह होना, समुद्र यानी अथाहता, ताकत की, सामर्थ्य की अथाहता, ये सामर्थ्य की, ताकत की अथाहता जो है ये अथाहता भी जानती है। देख ही राम बल पौरुष भारी, कि श्री राम का पुरुषार्थ यही सबसे भारी है। इसीलिए भारी से भारी संकट भी इन श्री राम के आगे टिक नहीं सकता। हम सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं लेकिन ठीक से प्रेम से नहीं पढ़ते, इसीलिए हमें समझ नहीं आता कि यह भारी शब्द 2 बार आता है और वो संपूर्ण सुंदरकांड को व्याप कर शेष रहता है। दीन दयाल बिरुदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, ये जानकी माता द्वारा की गई प्रार्थना इसीलिए हम प्रत्येक भक्त के लिए सदैव सबसे श्रेष्ठ है। परंतु यहां भी हमारे ध्यान में आता है कि सीता जी भी क्या कहती हैं, संदेश क्या हनुमान जी के साथ भेजती हैं, कि वे कहती है कि श्री राम के चरणों में नमस्कार करके मेरा नमस्कार कहना। हनुमान जी भी वही कर रहे हैं, विभीषण जी भी वही कर रहे हैं, शुक भी वही कर रहा है, सुग्रीव भी वही कर रहा है। और ये जो श्री राम के चरणों पर मस्तक झुकाने वाले जो हैं, अपना झूठा अहंकार, दंभ सब कुछ छोड़कर केवल वे ही पार उतरे, बाकी कोई भी पार उतरा नहीं। हम दुनिया के इतिहास में भी यदि देखें और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखें, अच्छी तरह से बारीकी से आसपास के लोगों को भी देखें, तभी हमारे ध्यान में आएगा कि वे ही पार उतरते हैं जो भगवान के चरणों पर मस्तक दिल से रखते हैं। केवल भगवान की मूर्ति है, पैरों पर सिर रखने की प्रथा है, पद्धति है, इसते सिर रखने वाले का कोई उपयोग नहीं है, बल्कि ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरे स्वामी हैं, ये ही एकमात्र रक्षण करता है, तारण करता है। ये जानकर प्रेम से पूरी तरह विनम्रता पूर्वक जो शरण जाता है वही पार उतरता है। मगर जो किसी भी मोह के वश होकर श्री राम के शत्रु के पैरों पर सिर रखता है, रावण के पैरों पर सिर रखता है, उसे या तो रावण की ओर से ही लात मारी जाती है, नहीं तो श्री राम की सेना द्वारा उसका शिरच्छेद निश्चित ही होता है। एक भी राक्षस बचा नहीं जो रावण की सेना में था। जो विभीषण जी के साथ बाहर आए, जो माल्यवंत जी के साथ तटस्थ रहे, उतने ही सिर्फ बचे, ये हमें समझना चाहिए। यहां हमें पता चलेगा कि इसका अर्थ इन पैरों का संबंध, इन चरणों का संबंध इन विभीषण जी से बहुत गहरा है, क्योंकि इसी सुंदरकांड में और एक रचना आती है तुलसीदास जी की, जो मूल वाल्मीकि रामायण में भी है। परंतु मूल वाल्मीकि जी इतिहास बताते हैं, वहीं तुलसीदास जी ये भक्तिपूर्ण अंतःकरण से
श्री राम का चरित्र नहीं, श्री राम की लीला गाते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये तुलसीदास जी यहां में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो सारी संपत्ति शिवजी ने रावण को उसके द्वारा उसके 10 के 10 सिर काटकर अर्पित करने की बात दी थी, वो सारी सकुची, वो सारी की सारी संपत्ति यानी लंका का राज्य श्री राम ने विभीषण जी को केवल चरणों पर सिर रखने के कारण दे दी। कितना बड़ा फर्क है देखिए। इसका अर्थ शिवजी श्रेष्ठ है, श्री राम श्रेष्ठ ये नहीं। भक्त कौन है इस पर निर्भर है, और भक्त कैसा है। रावण और विभीषण जी भाई हैं, एक ही पिता की संतान है, परंतु रावण को जो लंका प्राप्त करने के लिए 10 सिर काट कर देने पड़े क्योंकि उसके पास भक्ति का नामो निशान भी नहीं था, उसके पास केवल तपस्या थी, अहंकार से किया हुआ पूजन था, इसीलिए उसे कठिन मार्ग से जाना पड़ा। और वही सारा साम्राज्य, वही सारा वैभव, सारी संपत्ति विभीषण जी को केवल श्रीराम के चरणों पर मस्तक रखने के कारण प्राप्त हो गई। मस्तक काटने की आवश्यकता श्रीराम के यहां नहीं पड़ती, यह हमें समझना चाहिए। और यहां भी हमारे ध्यान में आएगा कि यह कथा केवल इतनी ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि यह 4 भाइयों की कथा है कि रावण को यह राज्य मिला, 10 सिर काट कर देने के कारण शिवजी प्रसन्न हुए। उनसे वो विभीषण जी को मिला क्योंकि उसने श्रीराम के चरणों पर केवल मस्तक रखा इसलिए। परंतु रावण ने ये राज्य किससे लिया था? अपने बड़े भाई से, सौतेले भाई से, कुबेर से। वास्तविक लंका का राजा कुबेर है। कुबेर से ये राज्य हथियाने के लिए, शक्ति पाने के लिए ही रावण ने तपस्या की थी। यानी हमारे ध्यान में आएगा कि जो कुबेर था, जो देवताओं का खजांची है, उसका भी राज्य रावण छीन सका, परंतु विभीषण जी का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। कुबेर के पास बहुत बड़ी सेना थी, देवताओं का कोषाध्यक्ष था, फिर भी वो भी रावण के डर से भाग खड़ा हुआ। लेकिन विभीषण जी ने सारा डर छोड़कर रावण से स्पष्ट कहा कि रावण तुम गलती कर रहे हो, तुम नीति भ्रष्ट हो चुके हो। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे दादाजी जो पुलस्त्य मुनि हैं, उन्होंने जो हमारे लिए मार्ग बनाकर दिया है उसके बाहर तुम्हारा कदम पड़ चुका है, वो कदम तुम पीछे खींच लो। और चौथा भाई भी वहां है, वो है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण की ओर से ही लड़ता है, लेकिन जिस तरह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य दुर्योधन की ओर से लड़े, उस तरह नहीं। कुंभकर्ण 6 महीने सोता रहता था, 6 महीने जागता रहता था। जब युद्ध शुरू हुआ तब कुंभकर्ण सोया हुआ था। सोए हुए कुंभकर्ण को सारी राक्षस सेना को जाकर जगाना पड़ा। जागते ही उसने प्रश्न किया कि रावण मुझे क्यों जगाया गया? रावण उसे बताता है कि अरे मेरे लाडले भाई, लंका पर आक्रमण हो चुका है। कुंभकर्ण भड़क उठता है, कहता है किसकी हिम्मत हुई? तो एक मनुष्य है। कुंभकर्ण कहता है एक मनुष्य? और वो कैसे भला हमला कर सकता है लंका पर रावण? और तुम इतने भयभीत होकर मुझे क्यों जगा रहे हो? तुम्हारा एक सैनिक भी पर्याप्त है। कहता है नहीं, उसके साथ वानर सेना है। अरे वानरों से क्या डरते हो? पर उन्होंने हमला क्यों किया? तब रावण को सच बोलना ही पड़ता है, क्योंकि कुंभकर्ण की ख्याति मूल रूप से ऐसी थी कि उसने कभी असत्य नहीं बोला था, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। इसलिए उसके सामने सच बताना पड़ा कि मैं श्रीराम की सीता को भगा लाया हूं, इसलिए श्रीराम ने मुझ पर आक्रमण किया है। तब कुंभकर्ण स्पष्ट रूप से बड़ा भाई, रावण उसका बड़ा भाई है, बड़ा भाई होने के बावजूद स्पष्ट रूप से उसे कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम नीच हो और अत्यंत घिनौना काम तुमने किया है। तुम ताबड़तोड़ उनकी महारानी को सम्मान पूर्वक वापस भेज दो, क्योंकि इस पाप की क्षमा होना संभव नहीं है। फिर भी रावण उसकी बात नहीं मानता। और फिर रावण उसे याद दिलाता है कि तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम सदैव मेरी सहायता करोगे, इसीलिए तुम्हारा लड़ना अनिवार्य है। और इसी पेच में फंसा हुआ कुंभकर्ण लड़ने के लिए आता है, परंतु लड़ने के लिए आने के बाद सबसे पहला क्या करता है? तो सबसे पहले विभीषण जी से भेंट करता है। जानबूझकर उसे बहुत गाली गलौज करता है कि तुम कितने झूठे हो, तुम डरपोक हो, तुम भाग गए, संकट में भाई को छोड़कर चले गए। और फिर विभीषण जी उसे सारा सत्य कथन करते हैं। और तब कुंभकर्ण उसे केवल गिने चुने कुछ शब्दों में बताता है कि विभीषण, मेरा तुम्हें पूर्ण आशीर्वाद है, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम्हारे सौभाग्य के कारण, तुम किसी भी वचन में बंधे न होने के कारण तुम आज श्रीराम की ओर से खड़े हो। मैं दुर्भाग्य से श्रीराम के विरोध में खड़ा हूं, परंतु फिर भी तुम्हें एक बात बताता हूं कि लड़ते हुए भी मेरी नजर श्रीराम के चरणों पर ही रहेगी।
ऐसा ये कुंभकर्ण चौथा भाई, ये चार भाइयों की कथा है। कुबेर, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी। कुबेर ने कभी भी श्री राम के चरणों पर सिर नहीं रखा। वो अपने वैभव में ही मग्न रहा, शौक विलासों में मग्न रहा। उसे भी बेघर होना पड़ा। रावण ने उसके भी आगे कदम बढ़ाया, न केवल श्रीराम के अस्तित्व को नकारा बल्कि उनका विरोध भी किया। उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया। कुंभकर्ण, जिसने श्रीराम के चरणों पर केवल दृष्टि रखी, परंतु फिर भी दुर्भाग्यवश उससे विरुद्ध पक्ष भूमिका उसे लेनी पड़ी। उस कुंभकर्ण के दोनों हाथ श्रीराम ने सबसे पहले काट दिए, और वे हाथ कटने के बाद कुंभकर्ण को उन्होंने पूरा समय दिया, क्योंकि हाथ कटने के कारण स्वाभाविक रूप से अब कुंभकर्ण लड़ ही नहीं सकता था। श्रीराम यहां क्रूर नहीं हुए हैं। श्रीराम ने असीम कृपा की है कुंभकर्ण पर, क्योंकि कुंभकर्ण को वही चाहिए था कि उसे श्रीराम से लड़ना नहीं था। इसीलिए श्रीराम ने पहले ही 2 बाणों में कुंभकर्ण के दोनों हाथ काट दिए। अब वो वचन से मुक्त हो गया। उसने वचन क्या दिया था? तो जब तक मेरी बाजुओं में बल है तब तक रावण मैं सदैव तुम्हारी ही सहायता करूंगा। श्रीराम ने उसकी कठिनाई को बराबर पहचाना और उसके दोनों हाथ ही उड़ा दिए। कुंभकर्ण को वेदना नहीं हुई, कुंभकर्ण को अत्यंत आनंद हुआ कि अब मैं अपने वचन से मुक्त हो गया, और वो श्रीराम का स्तुति स्तोत्र गाने लगा। परमेश्वर अपने भक्त का कितना ख्याल रखते हैं, ध्यान दीजिए। उसी के द्वारा दिए गए गलत वचन से उसकी मुक्ति उन्होंने सहजता से कर दी, और भक्त इसी कारण अत्यधिक आनंदित हुआ है। श्रीराम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब उसके पास जाते हैं। विभीषण जी का दुख उमड़ पड़ा है, क्रोध उमड़ पड़ा है रावण पर कि इस रावण के कारण इस सज्जन रहने वाले, सच्शील रहने वाले कुंभकर्ण का इतना स्खलन हुआ, और दुख हुआ कि मेरा ये लाडला भाई कुंभकर्ण ये श्रीराम का भक्त हो तो ये भी भक्ति नहीं कर सका। इसलिए उनके आंखों से आंसू बहने लगते। तब कुंभकर्ण कहता है कि नहीं, अरे पागल, ये तो श्रीराम की मुझ पर कृपा है। विभीषण जी उससे कहता है, कुंभकर्ण, कि अंतिम क्षण में तुम श्रीराम को प्रणाम भी नहीं कर पा रहे हो। तो कुंभकर्ण कहता है कि पहले क्षण से ही मेरी नजर श्रीराम के चरणों पर ही है। उस केवल बाहरी नमस्कार की आवश्यकता ही नहीं है। श्रीराम ने हाथ काटकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है कि जिसके कारण अनिति की ओर से लड़ने का जो बहुत बड़ा संकट जो मुझ पर आया था वो टल गया। यदि उन्होंने मेरी आंखें फोड़ दी होती तो मेरा अहित हो जाता। उन्होंने मेरी आंखें साबुत रखी और हाथ काट दिए। उससे जो मेरा कदम फिसल रहा था, गलत मार्ग पर जा रहा था, वो पूरी तरह से अपने आप रुक गया, और मेरी जो भक्ति थी, मेरी अच्छी बात थी, वो तो जारी रही, और अपने जीव से मैं भगवान की स्तुति कर पा रहा हूं। आंखों से उनका रूप, उनके चरण देख पा रहा हूं, और मुझे क्या चाहिए विभीषण? और उसी क्षण श्रीराम उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं और कुंभकर्ण लिंग देह समेत श्रीराम के हाथों में समा जाता है। हमें समझना चाहिए कि देखिए, इन 4 भाइयों की कथाओं में इन दोनों भाइयों की कथा कितना अलग स्वरूप धारण करती है कि विभीषण जी ने उनके चरणों पर सिर रखा, कुंभकर्ण वो नहीं कर सकता था, लेकिन कुंभकर्ण ने अपनी नजर श्रीराम के चरणों पर ही रखी। सिर्फ नजर चरणों पर रखी, तब भी कितना बड़ा फर्क पड़ा कि श्रीराम के हाथ में ही, बाएं हाथ में ही कुंभकर्ण का लिंग देह जाकर समा गया। हमें समझना चाहिए यहां कि चरणों का महत्व क्या है। हम अपने जीवन में, हमारा पैर फिसलता है, इसलिए बार बार जन्म जन्मांतर तक दुख भुगतते रहते हैं, लेकिन यदि वैसा नहीं होने देना है तो उन श्रीराम के चरण कसकर पकड़ने चाहिए। ये बात कभी हमारे ध्यान में ही नहीं आती। हमें संकट आया, कठिनाइयां आई कि हमें भगवान की मूर्ति की याद आती है, उनके चरण हमें दिखाई देने लगते हैं, उनके चरण हमें पकड़ने की इच्छा होती है, पर तब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि इनके चरण यही सबसे महत्वपूर्ण है। यही वे त्रिविक्रम है कि जिनके 3 कदमों में संपूर्ण चर अचर सृष्टि, अखंड ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड समा जाते हैं सहजता से, और फिर भी जगह बच ही जाती है उनके कदमों के लिए। इतने उनके कदम विशाल हैं। ऐसे त्रिविक्रम रहने वाले कि वे ही त्रिपुरारी हैं, ऐसे जो श्री राम हैं, उनके चरण इसलिए हमें पकड़ने चाहिए, विभीषण जी की तरह पकड़ने चाहिए, कुंभकर्ण की तरह
हमारी परिस्थिति होती है। हम जीवन का आधा समय सोए हुए होते हैं। 6 महीने सोने वाला और 6 महीने जागने वाला कुंभकर्ण यानी और कोई नहीं बल्कि हम ही हैं। देखिए, जीवन का आधा समय नींद में ही जाता है। रात को 8 साढ़े 8 घंटे सोना, दोपहर में फिर 1 घंटा सोना, रविवार हो तो 4 घंटे सोना, यानी जीवन का आधा समय नींद में ही गया। बचा हुआ आधा समय पेट के पीछे भागने में ही जाता है, खाने में, यानी किसी न किसी भूख को मिटाने के पीछे या भूख मिटाने के लिए धन संपत्ति कमाने के पीछे। यानी कुंभकर्ण यानी दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, हम स्वयं ही कुंभकर्ण होते हैं। हमारे जीवन का आधा जीवन नींद में, क्रिया शून्यता में जाता है, तो आधा जीवन केवल हमारी तरह तरह की भूख मिटाने के लिए ही जाता है। हर एक जन मन में विचार करें कि हम इसके अलावा कुछ अलग करते हैं क्या? किसी न किसी भूख को मिटाने के लिए ही हमारे सारे परिश्रम चल रहे होते हैं। और नींद, आराम, इसके अलावा हम दूसरा कुछ नहीं करते। यानी आधा जीवन नींद और आधा जीवन भूख। ये कुंभकर्ण का रूपक यानी हम ही हैं, यह हमें समझना चाहिए। पर यह कुंभकर्ण पार कब उतरता है? जब वो अपनी नजर श्री राम के चरणों पर स्थिर करता है, तभी। पर हमें वो याद नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि मस्त चल रहा है हमारा 6 महीने सोना, 6 महीने खाना, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि मस्त आराम करना है, मस्त सारी भूख मिटानी है, पूरी मौज मस्ती करनी है, भगवान के चरण पकड़ने की, उनकी वानर सेना में शामिल होने की हमें कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। पर जब मृत्यु आती है, यानी मौत आती है, समय के साथ आती है। मौत सामने थी पर मरने का समय नहीं आया था। जब मौत भी आती है और समय भी आता है, तब तो बच्चों याद रखिए, दूसरा कुछ भी मदद के लिए नहीं आता, कुछ मदद के लिए नहीं आता। ये कुंभकर्ण मारा जाता है, उसके बाद इंद्रजीत मारा जाता है, उसके बाद ये रावण एक बहुत बड़ा होम करने लगता है और उसके द्वारा वो पाताल लोक का राजा जो है अहिरावण और उसका भाई महिरावण, इन दोनों को बुला लेता है। वे दोनों आते हैं और उन दोनों से ये कहता है, तुम्हारे पास जो ताकत है वो ताकत इस्तेमाल करो और श्री राम लक्ष्मण का समूल नाश करो। क्योंकि कपट विद्या में, जिसे कोई ब्लैक मैजिक कहता है, काली विद्या कहता है, जिस किसी नाम से हम उसे जानते हैं, वो बुरी विद्या, तंत्र विद्या, उस विद्या के बहुत बड़े उपासक है अहिरावण और महिरावण। वे आते हैं छद्मवेश धारण करके, विभीषण जी का रूप लेकर आते हैं और श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं साथ में। सारी सेना में हाहाकार मच जाता है। अंत में आने वाला कौन है हर बार? को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। विभीषण जी बताते हैं कि यह काम अधिकांशतः अहिरावण महिरावण ने ही किया होगा, क्योंकि अब वे ही एकमात्र आधार बचे हुए हैं रावण के, मुझे विश्वास है। उसी प्रकार हनुमान जी निकलते हैं पाताल लोक जाने के लिए। रास्ते में उनका स्वयं का पुत्र आड़े आता है, मकरध्वज, जो हनुमान जी का बिना किसी शारीरिक संबंध के हुआ पुत्र है। उस पुत्र का और पिता का मिलाप होता है, भेंट होती है, जन्म के बाद पहली बार ही। मगर फिर भी उनका पुत्र अपने वचन पर कायम रहता है कि अहिरावण ने मुझे सेनापति बनाया है, इसलिए मैं उसके द्वार में उसकी अनुमति के बिना तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी कहते हैं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। हनुमान जी पिता है अंततः, जो सबसे प्रेम करते हुए अपने पुत्र से प्रेम क्यों नहीं करेंगे? अपनी ही पूंछ से उसे बांध कर रखते हैं बगल में और अंदर जाते हैं। अहिरावण श्री राम लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो चुका होता है और उस देवी का नाम हमें पता होना चाहिए। रामायण हम पढ़ते हैं पर श्री राम की सीता कौन यह हमें पता नहीं होता। यह सच ही है, सीता कौन इसका अर्थ हमें कोई भी बात पूरी तरह से पता नहीं होती। मैंने अभी जब सुंदरकांड के भारी शब्द का अर्थ बताया, तब सुंदरकांड पढ़ने वाले सभी चौंक गए। अरे, यह हमारे ध्यान में ही नहीं आया था कि भारी शब्द केवल इन्हीं 2 स्थानों पर आता है और वे बहुत भारी है। उसी प्रकार रामायण पढ़कर भी हमें इस देवी का नाम पता नहीं होता, जिसके सामने श्री राम लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाना अत्यंत आवश्यक होता है। अहिरावण महिरावण स्पष्ट रूप से कहते हैं, रावण भी उनसे कहता है कि यदि इस देवी को तुम श्री राम लक्ष्मण की बलि चढ़ाओगे तो तुम्हें सब कुछ मिल गया। भ्रम है उनका, भ्रामक समझ है, लेकिन होती है उनकी समझ। पर ये देवी कौन सी है? किसे पता है इस देवी का नाम? यानी थोड़ा सही, बहुत कुछ गलत।
इस देवी का नाम है देवी कामना। इस देवी का नाम ही मूलतः देवी कामना है। कामना यानी फलाशा। जब तक मनुष्य फलाशा के पीछे भागता है, मुझे यही चाहिए और मुझे ऐसा ही चाहिए, तब वो अहिरावण महिरावण बना हुआ होता है। हमारे ही मन में अहिरावण और महिरावण होते हैं। एक मन कह रहा होता है ऐसा करो, एक मन कह रहा होता है ऐसा मत करो, एक मन कह रहा होता है ये अच्छा है, दूसरा मन कह रहा होता है ये बुरा है। यही जो है ना, वही अहि और महिरावण है। और इन दोनों का उद्देश्य तो एक ही होता है कि मुझे जो फल चाहिए उसे मैं कैसे प्राप्त कर लूंगा। और इसके कारण वे आराधना किसकी कर रहे होते हैं? तो कामना देवी की। और इस कामना देवी का वर्णन कैसा है? उसकी जीभ प्रचंड लंबी है, प्रचंड लंबी है, और उसका उदर भी प्रचंड बड़ा है। मगर वो बड़ा है ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उदर छोटा ही होता है उसका। पर वो जो कुछ भी जीभ से स्वीकार करती है नैवेद्य, कितना भी बड़ा नैवेद्य उसे दिया जाए, जीभ से वो स्वीकार करती है, वो एक क्षण में पच जाता है और फिर से उसका पेट खाली का खाली ही। और ऐसे ही इस कामना देवी को यानी फलाशा को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पण करते रहते हैं। आज इस फल की इच्छा है, कल उस फल की इच्छा है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, और वो हम परमेश्वर से प्राप्त करते रहते हैं। पर फिर भी हमारी इस कामना देवी की तृप्ति होती नहीं है, वो अधिक से अधिक मांगती ही रहती है। और जब तक वो भूखी है तब तक अहिरावण और महिरावण को सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए उन्हें उसे निरंतर भोजन देते ही रहना पड़ता है। और उसकी भूख सिर्फ कब मिट सकती है? तो जब अहिरावण और महिरावण श्री राम लक्ष्मण की बलि उसे चढ़ाएंगे, वो श्री राम लक्ष्मण को खाएगी, तभी उसकी भूख पूरी होगी। यहां श्री राम लक्ष्मण को खाना, इसका अर्थ अहिरावण ने महिरावण ने गलत निकाला और रावण ने भी गलत निकाला, क्योंकि वे रावण ही थे तीनों। वे आने पर रुलाने वाले ही थे। ये कामना देवी श्री राम लक्ष्मण का भक्षण करे तभी उसकी भूख मिटती है। इसका अर्थ श्री राम लक्ष्मण की बलि देकर नहीं, बल्कि जिस क्षण मानव के मन की प्रत्येक भूख ये केवल उस श्री राम की ही रह जाती है। बाकी सब कुछ तो है ही, पर मेरी प्रत्येक बात पहले श्री राम के लिए, पहले श्री राम की खातिर और पहले श्री राम से। इसका अर्थ ही जब मेरी फलाशा को, मेरी इस कामना देवी को मैं भोग किसका चढ़ा रहा हूं? तो श्री राम का। मेरी एकमात्र कामना जब श्री राम होते हैं, सबसे श्रेष्ठ कामना मेरी श्री राम होते हैं, तभी वो कामना देवी तृप्त होती है, श्री राम की बलि चढ़ाकर नहीं। पर हम हमेशा अहिरावण महिरावण की तरह अपनी कामना पूर्ति के पीछे लगकर श्री राम लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाते रहते हैं, श्री राम को भूलते रहते, लक्ष्मण जी का मार्ग छोड़ते रहते हैं। और इसीलिए वो कामना देवी कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, वो हमेशा दुख देती ही रहती है। हमारे मन में अधिक से अधिक आशा, अधिक से अधिक तृष्णा उत्पन्न होती ही रहती है। पर जिस क्षण श्री राम ही मेरा सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है, यह परमात्मा ही मेरा सर्वोच्च ध्येय है, फिर उनका नाम चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण हो या और कुछ हो, परंतु यही मेरा सर्वोच्च ध्येय है। और बाकी सारे ध्येय उनके बाद आते हैं। ये जब हम दृढ़ता से तय करते हैं और उसके अनुसार मेरे जीवन को आकार देने लगते हैं, उसी क्षण अपनी कामना देवी को मैंने श्री राम का प्रसाद चढ़ाया होता है। और फिर ये कामना देवी तब भी मुझे कोई सन्यासी नहीं बनाती, बल्कि यदि मैं गृहस्थाश्रमी होना चाहता हूं तो मुझे गृहस्थाश्रमी ही रखती है। पर उसमें भी मेरा कदम नहीं फिसलेगा, इसका ख्याल अपने आप ही रखा जाता है। मेरे संकटों में, कठिनाइयों में, मजबूरी में, सारी बातों में अपरिहार्यता चाहे कितनी भी क्यों ना आए, तब भी मेरा कदम गलत मार्ग पर नहीं पड़ता। और मेरी भूख ये भस्मक रोगग्रस्त मनुष्य की भांति कभी नहीं होती, बल्कि जितना उचित उतना ही आहार, जितनी आवश्यक उतनी ही भूख, जितना शरीर के लिए आहार आवश्यक है उतनी ही भूख, और जितनी भूख है उतने ही परिश्रम, और बाकी के परिश्रम केवल श्री राम के प्रति। ये वृत्ति अपने आप तैयार होती है, और फिर इस कारण मनुष्य को जीवन में कभी भी किसी बात की कमी नहीं होती। और जो लोग केवल इस कामना के पीछे भागते रहते, उन्हें हर एक बात की कमी ही होती है, क्योंकि कितना भी मिल जाए फिर भी, मैंने अभी कहा, उसका पेट बहुत छोटा है कामना देवी का। पर जो कुछ भी वो खाती है उसे तुरंत ही वो भस्मीभूत कर देती है, यानी तुरंत ही उसे वो पच जाता है। इस वजह से तुरंत ही उसे वापस भूख लग जाती है। उसका वर्णन ही मूल रूप से कैसा है, उसकी जीभ सदैव अंदर बाहर करती है और लालायित है, वो हमेशा भूख से बेताब है।
ऐसे इस अहिरावण महिरावण के राज्य में जाने के बाद हनुमान जी एकमात्र ऐसे हैं जो इस कामना देवी को चारों खाने चित करते हैं। इस कामना देवी को चारों खाने चित करने का काम केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। हनुमान जी मकर ध्वज को बांधकर महल में प्रवेश कर लेते हैं। देखते हैं कि कामना देवी के सामने श्री राम लक्ष्मण जी को बांध कर रखा गया है। वे तुरंत उस कामना देवी को एक क्षण में भस्मीभूत कर देते हैं। वो ताकत श्री राम की लक्ष्मण जी की नहीं, वो हनुमान जी की है, श्री राम की ही कृपा के कारण। और वे स्वयं कामना देवी का रूप लेकर खड़े हो जाते हैं। और यहां बहुत सुंदर संवाद घटित होता है। अहिरावण आता है, महिरावण आता है, दोनों पूजन आरंभ करते हैं। अब उनमें वे होम किसका कर रहे हैं? उस देवी के लिए कर रहे हैं, पर एक्चुअली देवी बनकर कौन खड़ा है? तो हनुमान जी खड़े हैं। वे जो कुछ भी प्रसाद अर्पण करते हैं वो हनुमान जी स्वीकार करते रहते हैं, अत्यंत प्रेम से स्वीकार करते रहते हैं। मगर याद रखिए, यहां फिर से एक बार बता रहा हूं कि जो कुछ भी प्रसाद कामना देवी के लिए दिया जाता है उसे हनुमान जी स्वीकार करते हैं, हनुमान जी स्वीकार करते हैं। मगर किस रूप में? तो कामना देवी के रूप में। इसके बाद अहिरावण महिरावण बलि देने के लिए उठते, दोनों के हाथ में खड्ग ली हुई है, उनके सिर रखे हुए हैं लकड़ी पर और वे काटने वाले हैं और पूछते हैं तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है राम? लक्ष्मण, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? वो हमें पूरी करनी ही चाहिए, उसके बिना तुम्हारी बलि हमारी कामना देवी स्वीकार नहीं करेगी। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम्हें कुछ खाना है क्या? श्री राम लक्ष्मण जी कुछ उत्तर नहीं देते। अंत में पूछते तुम्हें किन स्वजनों की याद आ रही है क्या? तो श्री राम तब सुंदर उत्तर देते हैं, मेरे सारे आप्त यहीं पर हैं, मेरे सारे आप्त यहीं पर है। क्योंकि वे सामने ही खड़े होते हैं ना, कामना के रूप में रहने वाले हनुमान जी आप्त। अहिरावण महिरावण कहते ये हमें आप्त समझ रहा है क्या? अहिरावण कहता है कि मृत्यु के भय के कारण इस मानव की बुद्धि शायद भ्रष्ट हो चुकी दिखाई देती है, या ये लाचार होकर हमें बाप बनाना चाह रहा है। यानी कैसे कोई जान ले रहा है, इसलिए हम जाकर पैरों में गिरे कि ना बाबा मत मारो मत मारो, मारो मत मुझे। इन्हें लगता है शायद इसी तरह से हमें बाप बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी उनकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो चुकी है, विचार कीजिए। इन्हें लगता है कि श्री राम मिन्नतें कर रहे हैं कि आप ही मेरे आप्त हैं, इसलिए मुझे मत मारिए। नहीं। और उसी क्षण, जिस क्षण श्री राम ने हनुमान जी को पहचान लिया है, उसी क्षण अहिरावण और महिरावण खड्ग उठाते और कहते हैं कि राम, स्मरण करो अपने आप्त का और पुकारो अपने आप्त को। हो गया, श्री राम का काम हो गया। अहिरावण और महिरावण की इच्छा के अनुसार श्री राम हनुमान जी को पुकारते हैं, हनुमान जी प्रकट करते हैं स्वयं का रूप, और फिर बाद में अहिरावण महिरावण की जो गति करनी है वो करते ही हैं। परमात्मा आपको आपकी ही पहेली में उलझाने जितने ग्रेट हैं, याद रखिए। रावण ने भी विभिन्न प्रकार के वर मांगे, हिरण्यकश्यप ने मांगे, अहिरावण महिरावण ने मांगे, परंतु फिर भी उनके कपट से भी अधिक वे चतुर हैं, ये याद रखिए। कि हमने सोचा कि उनसे हम कपट से व्यवहार करेंगे, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारे कपटों के कपट के भी ऊपर वे विराजमान हुए, याद रखिए। उनके जितना कारस्तान कोई कर नहीं सकता, इसलिए हम उसे कृष्ण कारस्तान कहते हैं कि उन्होंने कारस्तान किया तो उसके आगे किसी का कुछ भी नहीं चल सकता। यह हमें ठीक से स्वीकार करना ही चाहिए। और फिर हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर वापस आते हैं और फिर आगे युद्ध शुरू होता है। यह अहिरावण महिरावण भी रावण के भाई ही हैं। मैंने कहा ये 4 भाई और अब ये और 2 भाई। खर नामक इसके भाई की कथा हमने और दूषण नाम के 2 भाइयों की कथा पहले ही देख चुके हैं, तो ध्यान में आएगा कि ये सब रावण के भाई ही हैं और इसीलिए ये श्री राम के शत्रु हैं। पर उनमें भी विभीषण जी ये पूरी तरह से विरुद्ध छोर पर जाते हैं। कुंभकर्ण विरुद्ध छोर पर जाने में अंतिम क्षण में यशस्वी होता है। वहीं अहिरावण महिरावण रावण खर दूषण ये सब कोई भी कभी भी अपने स्वयं के पैरों पर खड़े नहीं होते। हमेशा मनुष्य खड़ा रहता है उन 2 पैरों पर। बहुत सुंदर रूप से हनुमान जी ने स्वयं ही बताया है। हनुमान जी ने समस्त मानवों को जो वानर गीता में उपदेश दिया है, उसमें हनुमान जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि वानर, ये मानव दुखी क्यों है वानरों? क्योंकि इस मानव के वास्तविक 2 पैर जो तुम्हें दिखाई देते हैं वे उंगलियों वाले पैर नहीं हैं, बल्कि प्यास और भूख, यही उसके वास्तविक 2 पैर हैं। प्यास और भूख, तृष्णा और क्षुधा, यही उसके वास्तविक 2 पैर हैं। और उसका सारा चरित्र देह, ये मूलतः इन 2 पैरों पर ही खड़ा होता है।
ये पैर जब उसके देह से बड़े हो जाते हैं, देखिए साधारण बात कैसी है, आधार जितना बड़ा उतना मनुष्य अधिक स्थिर होता है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक बीचों बीच होती है। यहाँ वानरों को हनुमान जी उल्टा बता रहे हैं कि जितना इस स्थान पर मानव का पैर मानव के देह से बड़ा होगा, उतने ही अनुपात में उसका विनाश निश्चित। जितने अनुपात में ये पैर छोटा, उतने ही अनुपात में मानव अधिक स्थिर रहेगा। बात उल्टी है मगर यही सच है। और बाद में फिर हनुमान जी फिर दूसरे छोर पर जाकर कहते हैं, परंतु जब ये क्षुधा और ये तृष्णा भगवान के लिए लगा दी जाती है, तब ये पैर जितना बढ़ेगा उतना ही मनुष्य अधिक स्थिर होगा। ही इज नॉट टॉकिंग एम्बिग्यूअसली। आपको पता होना चाहिए वो एम्बिग्यूअसली बात नहीं कर रहे हैं, कोई द्व्यर्थक रूप से बात नहीं कर रहे, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। जब तक वो भूख और प्यास केवल खुद के फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए है, तब तक जितना ये पैर बढ़ा उतना मानव का नाश अधिक। पर जब यही तृष्णा, यही प्यास, यही पिपासा, यही मेरी भूख उन भगवान के चरणों के लिए मुझे लगती है, उन भगवान के लिए मुझे लगती है, उसी क्षण मेरा पैर जितना बड़ा होता जाता है उतना ही मैं अधिक से अधिक स्थिर होता जाता हूं, अधिक से अधिक सुखी होता जाता हूं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि विभीषण श्रीदाह इस नाम का नाता पैरों से कैसे जुड़ा हुआ है और किन पैरों से जुड़ा हुआ है। इस मानव के देह के पैरों से तो जुड़ा है ही, पर वास्तव में जुड़ा है हमारे मानवीय चरित्र के पैरों से। और हमारे चारित्र के और चरित्र के पैर यानी हमारी क्षुधा और हमारी भूख और हमारी प्यास, हमारी तृष्णा और हमारी क्षुधा, यही हमारे वास्तविक दो पैर हैं। देखिए दुनिया के हर महापुरुष का चरित्र यदि हम देखें तो ध्यान में आएगा कि जिन जिन महापुरुषों के ये दो पैर भगवान की भक्ति के लिए थे, वे पार उतर गए। बाकी सबका स्खलन हुआ ही। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका कुछ भी नहीं चलता। हम सबको लगता है मेरे जीवन में कितना बड़ा प्रश्न है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वो करता हूं। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है बच्चों, आपका जीवन कितने वर्षों का है आज तक का? किसी का 20 वर्ष का, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, 70। मान लीजिए आपका 120 वर्ष का जीवन है, ऐसा मानकर चलते हैं। तो 120 वर्षों का जीवन की जो मैक्सिमम माना जाता है कलयुग में, फिर भी उस 120 वर्ष के पहले कितने करोड़ वर्ष ये पृथ्वी अस्तित्व में है? मुझे बताइए, कम से कम 4 करोड़ वर्ष। तब आप कहां थे? आप यानी इस नाम से रहने वाले आप। और 120 वर्ष पूरे होते ही आप उड़ने वाले हैं। उसके बाद करोड़ों वर्ष होंगे, तब आप कहां होने वाले हैं? यानी मान लीजिए पहले के 4 करोड़ वर्ष और आगे के कुछ वर्ष, अगर केवल 2000 भी पकड़ ले तो 4 करोड़ 2000 वर्षों में हमारे 120 वर्ष कितने छोटे हैं जी? कितने छोटे हैं। हम अपने आप को जो बहुत बड़ा ग्रेट समझ रहे होते हैं, वो ग्रेट समझने की कोई आवश्यकता है क्या? मुझे बताइए। हमें समझना चाहिए कि हमारी योग्यता ही नहीं खुद को ग्रेट समझने की, पर हम खुद को ग्रेट कहते रहते हैं। 4 करोड़ 2000 वर्षों में हमारा 120 वर्षों का जीवन यानी कितनी छोटी सी बात है। फिर भी हम अपना बड़प्पन, रौब और सारी चीजों का बोझ तथा चिंता अपने सर पर क्यों ले? मेरे आने से पहले दुनिया चली रही थी ना, और मैं न रहा तब भी दुनिया चलती ही रहने वाली है ना। क्या दुनिया रुकती है? क्या नहीं रुकती। यह हमें सबसे पहले समझना चाहिए। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, राष्ट्रनेता आए और चले गए। दुनिया रुक गई क्या? वे चले गए इसलिए नहीं रुकी। यह हमें समझना चाहिए। महाभारत जैसा इतना बड़ा घनघोर 18 दिनों का युद्ध हुआ कि जहां दुनिया का ऑलमोस्ट हर देश इन्वॉल्व था, प्रचंड बड़ी जनहानि हुई, इसलिए क्या दुनिया रुक गई? नहीं रुकी। हमें सबसे पहले यहां समझना चाहिए, इसलिए मुझे नम्र होना चाहिए भगवान के चरणों में कि मेरे जैसे तुच्छ जीव की इन्हें रत्ती भर भी जरूरत नहीं, मुझे लेकिन इनकी आवश्यकता है। क्योंकि इन 4 करोड़, कम से कम मुझे पता रहने वाले 4 करोड़ वर्षों के स्वामी कौन है? वे एकमात्र हैं। 4 करोड़ वर्षों में वे हैं ही। मैं तो बमुश्किल ये 120 वर्ष हूं, और उसके पहले था भी तो कौन था मुझे पता नहीं। हमारे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, मेरी कीर्ति, सब कुछ मेरा। मेरे दामाद, मेरी बहुएं, मेरे नाते पोते, अरे क्या मेरा 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 मेरा। ये पिछले जन्म में तुम्हारे कोई थे क्या?
और अगले जन्म में कहाँ होंगे पता है क्या? यहाँ हमें समझेगा कि हमारे जीवन में ऐसी जो विभिन्न प्रकार की बातें मेरा 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 कहकर भागते रहते हैं, वही क्षुधा और वही तृष्णा ही हमारा घात करती रहती है। इसीलिए हमें कोई सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी पत्नी ही है, पति पति ही है, माँ माँ ही है, पिता पिता ही है, मेरे बच्चे ही है इस जन्म के। मेरा इस जन्म का कर्तव्य ही मूलतः इन सबका ठीक से ध्यान रखना, इन सबसे अच्छे से प्रेम करना। मगर मुझे पता होना चाहिए कि जिस प्रकार मैं मुंबई से दिल्ली जाने के लिए निकला ट्रेन से, बीच में कितने भी स्टेशन आए, फिर भी आपसे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? मान लीजिए दिल्ली दूर रही, चर्चगेट से हम निकले और मुझे विरार स्टेशन जाना है। चर्चगेट स्टेशन पर किसी ने आपसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आप मान लीजिए ठीक उसी समय आपकी ट्रेन बॉम्बे सेंट्रल के पास पहुंचती है कि आप कहेंगे मैं बॉम्बे सेंट्रल की ओर जा रहा हूं? नहीं, आप कहेंगे मैं विरार जा रहा हूं। आपको कहाँ जाना है? मुझे विरार जाना है। आगे मान लीजिए गाड़ी बांद्रा स्टेशन तक आई, आपसे किसी ने पूछा किस दिशा में जा रहे हो? आप कहेंगे मैं बांद्रा स्टेशन जा रहा हूं। नहीं, मैं विरार जा रहा हूं। मैं अंत तक क्या बताऊंगा? मैं विरार ही जा रहा हूं। यानी मेरा जो परम गंतव्य स्थान है, मेरा डेस्टिनेशन जो है, वो मुझे पक्का पता होता है। और बीच में कितना भी सुंदर स्टेशन दिखाई दे, मैं वहां उतर कर रुकता नहीं, ये मुझे समझना चाहिए। उसी तरह ये परमात्मा मेरा अंतिम स्टेशन है। मेरी पत्नी बच्चे अनेक जन्मों के मेरे बीच बीच के स्टेशन है। उस स्टेशन से मेरी गाड़ी पार होने ही वाली है। मुझे वह स्टेशन लेना अनिवार्य भी है। जिस स्टेशन पर मुझे रुकना है यानी गृहस्थी करनी है, उस स्टेशन पर मैं रुकूंगा भी, पर उस स्टेशन पर मैं हमेशा के लिए रुकने वाला नहीं हूं। ये मुझे पता होना चाहिए कि मेरी इच्छा हो या न हो, ये एक ट्रेन ऐसी है कि जो टिकट है उस टिकट पर आपको पहुंचाएगी ही। आपको खींचकर गाड़ी में बिठाया जाता है, इच्छा हो या न हो। उनके हस्ताक्षर हो गए तो कोई यहां रह सकता नहीं। साई चरित्र में हम एक बात पढ़ते हैं कि साईं बाबा के बारे में हर बार बताया जाता है कि साईं बाबा ने आज्ञा दी तो कोई शिरडी में रुक नहीं सकता, और जाना नहीं ऐसे कहा तो जा नहीं सकता। यानी क्या? तो अंत में इन टिकटों पर हस्ताक्षर केवल उन्हीं के ही चलते हैं, अन्य किसी के भी नहीं चलते। और उनके हस्ताक्षर एक बार हो गए तो आप प्लेटफॉर्म पर कितना भी रुकने का प्रयास करें, फिर भी आपको वे खींचकर बराबर ट्रेन में बिठा ही देते हैं। और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, बहुत बड़ी बात जो हम में से प्रत्येक को पता नहीं होती, कि मृत्यु के समय मरने वाले मनुष्य को जरा भी डर नहीं लगता है, उसे जरा भी दुख नहीं होता। हमें सबसे बड़ा डर हमेशा लगता है कि जिस मृत्यु का, उस मृत्यु का मरने वाले मनुष्य का डर तुरंत ही निकल चुका होता है, वो कितना भी पापी हो या कितना भी पुण्यवान हो। पुण्यवान को अधिक अच्छी तरह से मृत्यु आती है, परंतु पापी को भी उसकी मृत्यु का डर जो होता है वो निकल गया होता है पूरी तरह से। ये हमें पता होना चाहिए। आज के साइंटिस्ट भी ये अग्री करते हैं, मगर उसके लिए वे कारण अलग बताते हैं। क्या? तो मस्तिष्क में ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसके कारण मृत्यु पास आई ये पता चलता है मस्तिष्क को, तो मस्तिष्क जीवन की केवल पवित्र और सुंदर और अच्छी बातों की मेमोरी एक्टिव करता है और बाकी के द्वार बंद कर देता है। अरे कैसे क्या करता है वो मस्तिष्क? पर नहीं, उन्हें हमें स्वीकार नहीं न करना है, फिर हम ऐसे एक्सप्लेनेशंस अलग देते रहते हैं। परंतु उस समय में अंत में सामने कितने भी लोग दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, वो तो एक अलग ही विश्व में जा चुका होता है। उसे मृत्यु का डर बचा नहीं रहता, और मरने के बाद उस आत्मा को अपनी मृत्यु का दुख नहीं होता। दुख होता है तो पीछे बचे हुए हम लोगों को, यह हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए कि अंतिम स्टेशन जिसका है, उसी का टिकट जहां मुझे जाना है, वही टिकट मुझे निकालना चाहिए। ऐसी मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं है। यहां मैं कोई भी टिकट, जैसे मुझे मुंबई से विरार तक गाड़ी बाबा मैक्सिमम जा सकती है, मान लीजिए ट्रेन, मैं बोरीली भी उतर सकता हूं, मैं खार उतर सकता हूं, अंधेरी उतर सकता हूं, कहीं भी उतर सकता हूं। पर उतरे और फिर चढ़े आप दूसरा टिकट खरीद सकते हैं। यहां ऐसी सुविधा नहीं है। यहां आपको जन्म देते समय ही आपको टिकट एक ही दिया गया होता है कि आप कैसा भी सफर करें, किसी भी गाड़ी में चढ़ें। जैसे रेलवे में काम करने वाले लोगों को कैसा पास मिलता है विशेष बड़ा अफसर होने पर, वे किसी भी स्टेशन में किसी भी स्थान पर कभी भी मुफ्त कैसे भी जा सकते हैं, वैसे ही प्रत्येक जन्म लिए मनुष्य को इस भगवान ने ऐसा एक पास टिकट दिया हुआ होता है कि किसी भी दिशा में सफर करें, अंत में आप जाकर घूम फिर कर आने वाले हैं उस एक ही स्थान पर। फिर बीच का सफर व्यर्थ ही मूर्खों की भांति क्यों करते हो? बीच का सफर यदि मैं मूर्खों की तरह न करके समझदारी से करूं तो मैं विभीषण जी के मार्ग से जाऊंगा, और विभीषण जी के मार्ग पर से जाता है उसके लिए श्री राम कौन बनते हैं? विभीषण श्रीदा।
सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव, सारा सुख, सब कुछ देने के लिए वे बैठे हुए हैं। परंतु उसके लिए आवश्यक है, मुझे पता होना चाहिए कि सारा ऐश्वर्य होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं होता, बल्कि सुख प्राप्ति के लिए वास्तव में मुझे विभीषण जी की भांति भगवान की शरण में आना पड़ता है, अधर्म का राज्य छोड़कर। विभीषण जी ये महामंत्री हैं, रावण के नेक्स्ट हैं। इंद्रजीत से भी, कुंभकर्ण से भी विभीषण जी का सम्मान बड़ा है, क्योंकि वे न्याय निपुण हैं। इसलिए सारी सेना उनके हाथ में ही थी रावण की, यानी ऑलमोस्ट वे शासक ही थे। करत राज लंका सठ त्यागी, स्पष्ट रूप से रावण से कहता है कि राज्य करते हुए भी उसने लंका का राज्य त्याग दिया और वो चला गया, यानी वे शासक ही थे। परंतु इस राज्य का, वैभव का मोह छोड़कर एक क्षण में विभीषण जी ये रावण को त्याग कर श्री राम के पास चले गए। इसलिए उन्हें ऐश्वर्य भी मिला, उन्हें भक्ति का ऐश्वर्य मिला, उन्हें भौतिक ऐश्वर्य भी मिला, उन्हें शांति मिली, उन्हें सुख मिला। इतना ही नहीं, बल्कि वे चिरंजीव भी हो गए। रावण खुद भी मरा, रावण की सेना को भी उसने मरने दिया, पर विभीषण जी अजर अमर चिरंजीव हुए, और वो भी अश्वत्थामा की तरह घाव लेकर नहीं, बल्कि जहां जहां हनुमान जी जाएंगे, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ने उन्हें मंत्र दिया, इसलिए हनुमान जी को उन्होंने गुरु माना। और इसीलिए जब श्री राम और सीता जी ने उन्हें चिरंजीवित्व दिया, तब विभीषण जी ने क्या मांग लिया? तो मुझे केवल एक ही वर चाहिए श्री राम, कि जिस स्थान पर श्री राम का स्मरण है वहां हनुमान जी है, वहीं जहां हनुमान जी का स्मरण है वहां मैं रहूं, इतनी ही मेरी इच्छा है। इसलिए श्रीमद् पुरुषार्थ के दूसरे खंड में आता है कि विशुद्ध चक्र के कर्ता कौन है? हनुमान जी है। वहां रहता कौन है? तो जीव रूपी रावण और जीवात्मा रूपी विभीषण। और इस विभीषण को गुरु मंत्र कौन देता है? तो हनुमान जी देते हैं। इसलिए जिन हनुमान जी के स्मरण से ही, हनुमान जी के मार्ग से ही हमारा अशुद्ध चक्र विशुद्ध चक्र बनता है, हमारा कंठकूप चक्र पूर्ण शुद्ध बनता है, और हम जीवन में अपनी संपूर्ण नीति और धर्म से सब प्रकार के ऐश्वर्य और सुख प्राप्त कर सकते हैं। पर यह कब होगा? जब हम विभीषण की भांति उन श्री राम के चरणों में लौटेंगे, तब उन श्री राम के चरण मजबूती से अपने हृदय में पकड़कर रखेंगे तब। और उसके लिए हमारे पैर जो हैं, यानी हमारे मानवीय चारित्र के जो पैर हैं, यानी क्षुधा और तृष्णा, भूख और प्यास, ये हमारे व्यावहारिक लोकोपचार के लिए जितनी हमारी भूख प्यास है उसे हम अपनी मानवीय प्रयास से पूरी करेंगे ही, परंतु हमें सबसे बड़ी भूख और प्यास होनी चाहिए वो उन भगवान की, उन श्री राम की, उन हनुमान जी की, उन साई की, उन श्री कृष्ण की, उन गायत्री माता की, उन दत्तगुरु की, उन केवल एक ही की। आप पहले चाहिए, बाद में बाकी सब चाहिए। आप मिलने वाले नहीं होगे और बाकी सब कुछ मिलने वाला होगा तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, ये मुझे कहने का साहस होना चाहिए। वो विभीषण जी में था। उन्होंने राज्य छोड़ दिया, अपनी पत्नी बच्चे सब लंका में छोड़कर अकेले बेचारे चले आए, केवल अपने सचिव को साथ लेकर, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ छोड़कर चले आए थे। और उनके उन सब में से प्रत्येक का संरक्षण श्री राम ने किया ही, ये हमें समझना चाहिए। हमें इसी प्रकार श्री राम का सेवक बनना चाहिए। नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी, रामदास जी ने स्पष्ट रूप से बार बार मनाचे श्लोक में बताया है कि बच्चों श्री राम का नाम क्यों लेना चाहिए, श्री राम की सेवा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये श्री राम अकेले ही ऐसे हैं जो नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी, इन्हें अपने दासों पर इतना गर्व है और इसीलिए वे कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी, और ऐसे दास जो हनुमान जी है, उनके दास विभीषण जी है, याद रखिए। श्री राम का नाम जहां चल रहा है वहां हनुमान जी हैं, और हनुमान जी का नामस्मरण, हनुमान जी की भक्ति जहां चल रही हो वहां विभीषण जी खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि सर्कल पूरा कैसे होता है। तो हनुमान जी का नामस्मरण जहां चल रहा है वहां सदैव श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों होते ही हैं। विभीषण जी ने सबसे बेस्ट बात मांग ली। हनुमान जी के हृदय में ये तीनों जन है, राम लखन सीता मन बसिया, बराबर तीनों को उन्होंने हृदय में धारण किया हुआ है। और ऐसा ही हनुमान जी का स्मरण चल रहा है, वहां विभीषण जी हैं,
और हनुमान जी का स्मरण सुनने के लिए आतुर रहने वाले श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी समेत सभी वहीं पर हैं। यानी विभीषण जी ने एक ही क्षण में हनुमान जी को भी पा लिया, श्री राम, लक्ष्मण, सीता, भरत जी को पा लिया। ये याद रखिए। हमें हमारे जीवन में अहिरावण महिरावण बनना है, रावण बनना है, कुंभकर्ण बनना है या विभीषण जी बनना है, ये विचार करना चाहिए। भले ही हम हनुमान जी जैसे दास नहीं बन पाएंगे, उनके जैसे केवल वे एक ही हैं, परंतु विभीषण जी तो हमारे आदर्श होने ही चाहिए कि जिनके गुरु हनुमान जी थे। हरिओम।